नमस्कार प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की लिटरेचर बुक कृतिका भाग 2 के पाठ 1 माता का अंचल पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। यह कहानी लेखक के बचपन की कहानी है, यानी जब वे छोटे थे, वो किस प्रकार के खेल खेलते थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, इन सब बातों को उन्होंने कहानी का रूप दे दिया है जो आपको पढ़ने के लिए आएगी। आज हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे, इस पाठ की समरी पढ़ेंगे। इसमें हम मेन मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। यदि आप पूरा पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने आपकी बुक है, उसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी समरी पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें मुख्य मुख्य क्या है। इस पाठ में लेखक का लगाव माता की बजाय क्या पिता के साथ ज़्यादा है। फिर भी इस पाठ का नाम माता का अंचल क्यों रखा गया है, यह हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। सबसे पहले हम माता का अंचल, इसका अर्थ समझते हैं। माता का अर्थ माता यानी माँ, और अंचल का अर्थ है यानी माँ का दुपट्टा, यानी माँ की गोद, जिसमें बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। चाहे उसके ऊपर कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो माँ के गोदे में जाकर छिप जाता है और अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। इसके मेन मेन पॉइंट्स को हम जानते हैं। प्रस्तुत पाठ शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का एक अंश है, यानी शिवपूजन सहाय का जो एक उपन्यास है देहाती दुनिया, उस पाठ में से इसको लिया गया है। देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है। इसमें शिशु यानी बच्चे भोलानाथ के चरित्र को मध्य में रखकर रचा गया है। संकलित अंश में, यानी जो ये अंश लिया गया है, उसमें ग्रामीण अंचल यानी गांव का जो है, गांव के परिवेश को और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र इसमें अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का एक साथ इसमें चित्रण किया गया है। बाल सुलभ मनोभावों की इसमें सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही इसमें तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी इसमें उल्लेख किया गया है। अब हम पाठ का सार पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लेखक ने अपने बचपन की बातों को लिखा है। इस पाठ को पढ़कर हम भी अपने बचपन में खो जाते हैं। हमें भी अपना बचपन याद आता है कि हम किस प्रकार खेलते थे, किस प्रकार हम क्या क्या करते थे, वो सभी बातें हमें भी दोबारा से याद आ गई हैं। तो लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ प्रातः शीघ्र यानी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके यानी नहा करके पूजा पाठ करने बैठ जाता था। वह पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड, त्रिपुंड क्या होता है, चंदन से 3 टेढ़ी लाइनें लगाई जाती हैं, आड़ी लाइनें लगाई जाती हैं, या अर्धचंद्राकार की एक रेखाएं बनाई जाती हैं, उसे त्रिपुंड कहते हैं। वह अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण, यानी उसकी जो बाल थे वो लंबे लंबे थे, और उन जटाओं के कारण वह बम भोला यानी शिव जी का रूप लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो भी वह उनके पास बैठ जाता और वहाँ बैठा बैठा क्या करता था, दर्पण में अपने आप को देखता रहता था, और उसके पिताजी जब उसके तरफ देखते थे तो वह शर्माकर हंस पड़ता था। लेखक के पिताजी पूजा पाठ करने के पश्चात रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर तथा उन्हें आटे के गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। यानी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखते थे और उन्हें आटे की उसमें लपेटकर वो फिर मछलियों को खिलाने जाते थे। भोलानाथ भी पिताजी के साथ गंगा तट पर जाता था और उस समय वह पिता के कंधे पर बैठकर मुस्कुराता रहता था, हंसता रहता था, खुश होता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक प्रकार के खेल खेलता था। कभी वह कुश्ती लड़ता, कभी छाती पर बैठकर उनकी मूछें उखाड़ने लगता। तब उसके पिता उससे मूछें छुड़वाकर उसका हाथ चूमने लग जाते थे। पिताजी उसके दोनों गालों को चूमते, उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ देते और
सॉरी, लेखक फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और वे झूठ मूठ का रोने लगते। यानी जब लेखक उनके मूछें उखाड़ते तो लेखक के पिता झूठ मूठ का रोने का एक्टिंग करते कि उन्हें दर्द हो रहा है। लेखक पिताजी के साथ भोजन करता यानी खाना खाता। पिताजी उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो माँ उसे और भोजन खिलाने की जिद करती थी। यानी उसकी माँ को लगता था कि अभी इसका पेट नहीं भरा है, इसने बहुत थोड़ा खाना खाया है। तो उसकी माँ उसको क्या कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। यानी जब ज़्यादा खाना खाएगा, बड़े बड़े टुकड़े रोटी के खाएगा, तभी तो दुनिया में तेरे को जगह मिलेगी, तभी तो ठोर मिलेगी। वह अपने पति को यानी लेखक के पिता को ताना देती, कहती कि आप मर्द लोगों को बच्चों को खाना खिलाना नहीं आता, आप बच्चों को खाना खिलाना क्या जानो। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम लेकर भोजन कराती थी। जैसे बच्चा खाना नहीं खाता है तो माँ उसको एक गाना बनाती और या कहानी सुनाती, तो उस कहानी सुनाकर उसको खाना खिलाती कि ये तोते के नाम का है, ये मैना के नाम का है, ये चिड़िया के नाम का है। इस प्रकार से उसको खाना खिलाती, पक्षियों के नाम ले लेकर उसको भोजन करवाती थी। कभी माँ उसके बालों को चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती। यानी कड़वा तेल क्या होता है, सरसों का तेल। उसके बालों में सरसों का तेल लगा देती। और कभी उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट भी लगा देती थी। बालों में फूलों की एक लटकन भी लगा देती थी। उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती, तब वह गली में खेलने के लिए चल देता था। लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। क्या क्या खेल खेलते थे, वह मिठाइयों की दुकान सजाते तो कभी नाटक किया करते। दुकान में पत्तों की पूरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बनाते थे। जब पिता उन्हें ऐसा खेलते देख लेते थे तो वह उनको तोड़ फोड़ देता था। यानी वो शर्मा जाता था कि पिताजी देख रहे हैं और हम कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं, तो वो उनको तोड़ फोड़ देता था और पिताजी हंसने लगते थे। इसी प्रकार लेखक घर बनाने का खेल, विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करते थे। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता था। कनस्तर क्या होता है, एक टीन का खाली डिब्बा होता है। और तंबूरा क्या होता है, एक टाइप का बर्तन या वाद्य यंत्र यानी बजाने का यंत्र होता है जिसको वो बजाते थे। आम के पौधों की शहनाई बजाई जाती थी। यानी आम का एक पौधा ले लेते थे, उसके वो शहनाई बनाते थे। टूटी हुई चूहेदानी यानी जो चूहेदानी है, पिंजरा है, उसको वो उसकी पालकी बना लेते थे, उसकी पालकी सजाई जाती थी यानी डोली। समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते थे। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता था। कभी कभी खेती करने का खेल भी खेल लेते थे। और इसी प्रकार के खेल और नाटक करना उनका हर रोज का काम था। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते। यानी कोई दूल्हा जा रहा है और उसके आगे आगे उसकी पालकी जा रही है, तो उसको देखकर वो जोर से चिल्लाने लगते। एक बार क्या हुआ, एक बूढ़े वर ने यानी एक बूढ़े दूल्हे ने लेखक मंडली को खदेड़कर ढेलों से मार दिया। यानी कोई बूढ़ा दूल्हा था, तो उसने जो लेखक के और उसके दोस्त थे उनको भगाकर और ढेलों से यानी पत्थरों से उसको मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। यानी रास्ते में कोई मूसन तिवारी थे तो उसको उन्होंने चिढ़ा दिया बूढ़ा बेईमान कहकर। मूसन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मूसन तिवारी उनके स्कूल पहुंच गए। वहाँ चारों लड़कों में से जो बेजू था वो तो भाग निकला, किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी भी दौड़े दौड़े हुए पाठशाला में गए, गुरुजी से विनती की और बाबूजी उनको घर ले आए। लेखक और उसके मित्र एक बार मकई के खेत में चिड़िया पकड़ने गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत से अलग होकर वे सब मिलकर क्या बोलने लगे, राम जी की चिड़ई यानी राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत है, खा लो चिड़ई भर भर पेट। यानी हे राम जी की चिड़िया, यह राम जी का खेत है,
और तुम पेट भर कर इसमें से खा लो। इस प्रकार वो गीत गाने लगे। कुछ दूरी पर बाबूजी खड़े थे और उन और कुछ और लोग भी खड़े थे। तो इनका जो तमाशा था वो देखकर वो खूब खुश हो रहे थे। टीले पर जाकर लेखक और उसके भाई अपने दोस्तों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे कि इसमें चूहे के बिल में हम पानी डालेंगे तो चूहा बाहर निकलाएगा, यह सोचकर उसमें से वो पानी डालने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उसमें से श्री गणेश जी के चूहे की अपेक्षा, यानी चूहा तो निकला नहीं, उसमें से सांप निकलाया। उससे वे इतने डर गए कि वहां से रोते चिल्लाते हुए अपने घर भाग आए। और गिरने फिसलने से, यानी वो इतने डरे हुए थे कि वहां से इतने जोर से भागे कि वो कभी गिर जाते, कभी फिसल जाते, कभी उनके कांटे चुभ जाते। इस प्रकार हुए खूब लहूलुहान हो गए, उनके खूब सारा मतलब खून बहने लगा। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उसमें बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे, तो वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी और वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती, आंचल यानी माँ अपने दुपट्टे में छिपाती, यहाँ से इस पाठ का नाम आया है माँ का आंचल, और कभी गले से लगाती। माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे, वो यानी वो इतने डरे हुए थे कि वो अभी भी कांप रहे थे। आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी, डर के कारण उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे। तो ये था हमारा पाठ माँ का अंचल। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।